हेलो फ्रेंड्स, आज हम ब्लड प्रेशर की आपकी नॉर्मल रीडिंग्स को समझने का प्रयास करेंगे कि ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स होती क्या है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स कौन सी होती है और क्या उसमें ऊपर का प्रेशर होता है, क्या नीचे का प्रेशर होता है, ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता, जिसकी वजह से लोगों को कई बार समझने में दिक्कत आती है कि ये ब्लड प्रेशर की कौन सी रीडिंग की बात हो रही है, उसकी वैल्यू क्या है और उसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें और पॉसिबल तो शेयर भी करें। यूजली ब्लड प्रेशर के दो लेवल्स देखे जाते हैं, एक ऊपर का प्रेशर और एक नीचे का प्रेशर। जब नली में ब्लड फ्लो होता है या हार्ट जोर से ब्लड करता है तो एक प्रेशर जनरेट होता है, एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट होता है, जिसकी वजह से एक ऊपर का प्रेशर जनरेट होता है। और जब हार्ट रिलैक्स करता है तो ऊपर का प्रेशर जो एक्स्ट्रा जनरेट हुआ था वो कंपैरेटिवली डाउन हो जाता है और एक बेसलाइन लेवल पर आ जाता है, जिसको डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। यानी नली में कंटिन्यूसली जो एक प्रेशर मेंटेन रहता है उसको डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और जब हार्ट उसमें एक्स्ट्रा ऊपर से ब्लड डाल देता है या ब्लड फोर्स से पुश करता है तो जो बढ़ने वाला जो प्रेशर है उसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। यानी कि बेसलाइन प्रेशर से जितना प्रेशर ऊपर जाता है उसको सिस्टोलिक बोलते हैं। मान लीजिए किसी का बेसलाइन प्रेशर अगर 80 मिलीमीटर है तो हार्ट ने अगर एक्स्ट्रा ब्लड को पुश किया तो वो 30 या 40 मिलीमीटर और प्रेशर बढ़ गया तो वो 80 से 120 चला गया, तो जितना बढ़ा उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलेंगे, जो बेसलाइन है उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलेंगे। और ये दोनों का जो डिफरेंस है, यानी जितना एक्स्ट्रा प्रेशर को डिफरेंस हार्ट ने क्रिएट किया उसको पल्स प्रेशर बोलेंगे। यानी कि उस पल्स में, जिस पल्स मतलब एक धड़कन, जिसकी वजह से हार्ट ने एक्स्ट्रा ब्लड पुश किया, एक धड़कन हार्ट में गई, वो बीट में हार्ट ने एक्स्ट्रा जो ब्लड पुश किया नलियों के अंदर, उसकी वजह से जो प्रेशर जनरेट हुआ, ये जो प्रेशर का डिफरेंस हुआ उसको पल्स प्रेशर बोलते हैं। यानी ऊपर का प्रेशर सिस्टोलिक, नीचे का प्रेशर डायस्टोलिक, और जो डिफरेंस है वो पल्स प्रेशर बोलते हैं। नॉर्मली ये जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी ऊपर का ब्लड प्रेशर होना चाहिए वो 120 मिलीमीटर से कम होना चाहिए, और जो डायस्टोलिक यानी नीचे का ब्लड प्रेशर होना चाहिए वो 80 मिलीमीटर से कम होना चाहिए। इससे जितना भी ज़्यादा होगा वो नुकसानदायक हो सकता है, बहुत ज़्यादा कम होगा तो भी नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि ऊपर का 120 और नीचे का 80 से नीचे होना चाहिए। इसको हम ज़्यादा या बढ़ा हुआ कब बोलते हैं, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर कब बोलते हैं, जब सिस्टोलिक यानी ऊपर का ब्लड प्रेशर 120 टू 129 के बीच में होता है और डायस्टोलिक जो है वो 80 टू 89 के बीच में जाता है, तो इसको एलिवेटेड ब्लड प्रेशर बोलते हैं। यानी थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, खासकर ऊपर वाला ब्लड प्रेशर अगर बढ़ता है तो इसको एलिवेटेड ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में बोलते हैं। हाइपरटेंशन स्टेज 1 तब बोलते हैं जब ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 130 टू 139 के बीच में चला जाता है, यानी 130 पार कर जाता है, और 130 से 140 के बीच में अगर आ जाता है, और डायस्टोलिक लगभग 80 टू 90 के बीच में अगर रहता है तो इसको हाइपरटेंशन स्टेज 1 बोलते हैं। और स्टेज 2 जब बोलते हैं जब ऊपर का यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 140 को पार कर जाता है और नीचे वाला 90 को क्रॉस कर जाता है, तो उसको स्टेज 2 हाइपरटेंशन बोलते हैं। स्टेज 2 हाइपरटेंशन, या जितना ज़्यादा स्टेज का हाइपरटेंशन होगा, जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना आपको ट्रीट करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उतनी ज़्यादा दवाई लगेगी, उतना ज़्यादा आपको पेशेंट को प्रॉब्लम्स होने का चांस या हार्ट को डैमेज होने का चांस या अलग अलग सिस्टम्स को डैमेज होने का चांस बढ़ता रहेगा। जितना ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा या 120 से नीचे रहेगा उतना प्रॉब्लम्स होने का चांस कम रहेगा। हालांकि बहुत लो होना भी अच्छा नहीं है। अगर ऊपर वाला प्रेशर 90 से नीचे हो जाए और नीचे वाला ब्लड प्रेशर यदि 60 से नीचे हो जाए तो उसको डेंजरस मानते हैं। और लो ब्लड प्रेशर के भी अपने आप में सिम्टम्स होते हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, हार्ट को डैमेज कर सकते हैं और आपको परमानेंट इंजरी कर सकते हैं। तो उस बीपी ज़्यादा होना भी नुकसानदायक है और कम होना भी नुकसानदायक है। दोनों ही अवस्थाओं में आपको प्रॉपर मेंटेन करना जरूरी है। जितना ज़्यादा और जितना कम होगा उतना ज़्यादा आपको नुकसान होने का अंदेशा है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करा कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता क्या है, पल्स प्रेशर क्या होता है और कितना ब्लड प्रेशर को हम नॉर्मल या एलिवेटेड बोलते हैं। आज इसको डिस्कस किया। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें और पॉसिबल हो तो शेयर करें।